नमस्कार आदाब। एगो मुलाकात में फिरो से तोह लोग के स्वागत करत हैं जा। हर बार की तरह एक बार फिर हमनी एगो खास विषय लेके तोहर सामने प्रस्तुत होल है जा। एगो समाज और एगो देश के विकास ओकर भविष्य खास तौर पर ओकर नवा पीढ़ी और ओकर लड़का लोग पर खास निर्भर करेला। यही खातिर ये बहुत आवश्यक है कि लड़का लोग के ज़रूरी समर्थन, ज़रूरी सही पालन पोषण और सही मूल्य प्रदान करे के। त लड़का लोग के उचित दिशा में ले जाए खातिर कौन कौन कदम जरूरी बाटे ओकर पर आज हमनी बतियाब जा। और ओकर पर जानकारी देवे खातिर हमनी के संग आज स्टूडियो में सैवानी शंकर शंभू मौजूद हवन। नमस्ते। नमस्ते दीदी। त सैवानी, आप एगो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक हवा। त हमनी के बतावा कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी जब हमनी बाल मनोविज्ञान के बारे में बोली रजा वो कौन ची है? जैसे बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बहुत ब्रॉड है, बहुत एक विशाल सा फील्ड है जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी उसमें हम बच्चों पर ज़्यादा महत्वपूर्णता देते हैं कि उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके कौन कौन से कष्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत कठिनाई से बोल पाता है कि उनके अंदर में क्या कष्ट हो रहा है, क्या ट्रबल कर रहा है अंदर। तो इसलिए जब एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनका असिस्ट करते हैं तो उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि कैसे वो जो ट्रबल, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो कष्टता होती है, तो कैसे वो बोल पा रहा है। क्योंकि घर में या स्कूल में या समाज में या अपने दोस्तों के साथ कुछ अनबन होता रहता है। तो इसीलिए ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनको एक प्रोत्साहन देता है कि कैसे उनका जो पालन पोषण हो रहा है कैसे अच्छी तरह से हो सके। तो इसलिए फिर जब बच्चे आते हैं तो बहुत सरलता से, आसानी से उनको प्यार से बात कर रहे हैं। फिर वे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ बच्चे वो खुल नहीं पाते आसानी से, खुलते नहीं जी। तो इसलिए वो एक तरीका होता है कि कैसे उनको समझ पाना चाहिए ताकि वो बोल सके। तो ये है ब्रॉडली चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। त सेवानी, हमने के बतावा कि कौन लड़का के आमतौर पर साइकोलॉजिकल हेल्प मदद की ज़रूरत पड़ेला? जी, वैसे तो जब हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कई लोग सोच रहे हैं कि उनका एक मानसिक बीमारी होती है। तो ये बदलना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बीमार हैं, नहीं। ऐसे कष्ट होते हैं, ऐसे ट्रबल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स, कि हम स्वयं उनका हल नहीं निकाल पाते। तो इसलिए हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो आसानी से एक मार्ग दिखाता है। तो जो बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के यहाँ, वो कई तरह के बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक हैं, जिन ओसीडी या एडीएचडी, हाइपर एक्टिवनेस, ये इन तरह के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरी ओर ये हम सिर्फ एक बच्चे को देख रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में। फिर आता है जब घर में, परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे ब्रोकन फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, या डाइवोर्स हो रहा है, या एक पेरेंट का देहांत हो गया, तो वो बच्चा बहुत ट्रेजेडी से गुजर गया, एक सदमा पहुंचा, ट्रॉमा। तो फिर वे आते हैं। ये निर्भर होता है माता पिता पर, जो गार्डियंस हैं, या स्कूल में, जो पाठशालाओं में जो अध्यापक देख रहे हैं कि किन किन बच्चों में कुछ अलग व्यवहार हो रहा है, तो वे भी हमारे पास भेजते हैं उन बच्चों को। तो फिर हम उनको एक जैसे बोलते हैं encadrement, उनका एक सपोर्ट देते हैं कि कैसे, क्यों हो रहा है ये सब, और कैसे उनका एक समाधान निकल सके, ताकि वे अपने जीवन में आगे जब बड़े हो जाए तो ये प्रॉब्लम उनको परेशान ना करे। तो ये तरह के बच्चे आते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि अभी टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, तो माता पिता देख रहे हैं बच्चे सिर्फ मोबाइल पर चिपका हुआ है, या टैबलेट्स, ये सब हो रहा है, या टीवी पर। तो फिर वे उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होता।
फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देते हैं, हमारे यहाँ एक बच्ची आती थी जो 4 साल की थी, लेकिन वो बोलती नहीं थी। फिर 2 साल बाद 6 साल तक वो बोलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हर समय अपने फ़ोन पर चिपकी हुई थी। खाने के लिए बुलाती तो वो बस ऐसे सर से इशारा देती थी, नहीं खाना है यहाँ। तो ये एक स्पीच डेवलपमेंट का डेफिशिएंसी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं कर रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो गूंगी है, नहीं, उसमें है, लेकिन वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक चीज़ ये उनका एक बैरियर की तरह रोक रही है कि वो बोल नहीं पाए। तो एग्जाम्पल के दौरान ये हमने दिया। फिर आता है जब बच्चे स्कूल में होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि अभी जब कोरोना भी आया तो सब सेमेस्टर्स बदल गए, अभी सारी परीक्षाएं अगले साल होंगी, तो ये स्ट्रेस बढ़ रहा है और छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है। बताइए, तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है। तो हम उनका ये एक रास्ता दिखाते हैं कि कैसे एक थेरेपी होता है स्वयं के लिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, अद्भुत है। तो उनका एक अलग तरीका, हर व्यक्ति के लिए एक काल्मिंग प्रोसेस होता है, एक थेरेपी। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे को किस तरह की थेरेपी दिया जा सकता है। जैसे बीमारी की तरह अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई होती है, तो उसी प्रकार साइकोलॉजी में अलग अलग तरह तरह की थेरेपी होते हैं। म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, या सिंगिंग थेरेपी, या मेडिटेशन थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, बहुत सारे होते हैं। तो हर बच्चे के लिए ये एक अलग तरीका होता का है। इलाज। जी जी। सेवानी, काहे जरूरी है समय रहते ही एगो लड़का के उचित समर्थन प्रदान करे के, चाहे वो इमोशनल हो या फिर पारिवारिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर भी, तो काहे चाहेला समय रहते ही ओकरा समर्थन दे के? जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो उनके साथ उनके माता पिता हैं, जी, परिवार है, अध्यापक भी होते हैं, या चाचा चाची नाना नानी, ये सब होते हैं। तो एक और काधमा हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम उनका प्रोत्साहन दें, सपोर्ट दें। क्यों? क्योंकि ये बच्चा सोशली सिक्योर्ड फील करे कि वो सुरक्षित है। वरना क्या होता है, वो सहमा सहमा सा हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बोल नहीं पाता। या कुछ प्रश्न होते हैं स्कूल में, कक्षा में, तो वो उत्तर पता है उनको, वो मालूम है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। क्यों? एक डर सा होता है। तो ये डर मिटाने के लिए, उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये समर्थन बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चा कैसे पता चलता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ? कैसे पता चलेगा? कि उनके माता पिता बोल रहे हैं हाँ जो तुमने किया बहुत सही है, या जो गलत है उनको आराम से प्यार से समझाएं, जो तुमने ये किया वो गलत है, तुम गलत नहीं हो, जो कार्य तुमने किया वो गलत है। ये अंतर करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चे बुरे नहीं होते। तो मुवेत्वा, तो मालेल, जो तरह के हम बात बोलते हैं, नहीं, क्योंकि वो जो उनका एक्शन उन्होंने किया वो गलत है। हाँ, फिर ये अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि वो बच्चा भी एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की क्या सही है क्या गलत है उसमें अंतर कर पाए, और अगली बार वो ये फिर गलती ना दोहराए और सही मार्ग पर चले। तो ये बुजुर्गों का काम है, माता पिता का काम है, फिर हमारा भी थोड़ा बहुत काम होता है कि कैसे बच्चों को सही मार्ग पर, सही दिशा पर ले जाएं, ताकि वो अलग अलग सोशल इल्स में ना पड़े, जैसे हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये समर्थन, ये सपोर्ट और ये प्यार बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम डांटते हैं बच्चों को क्योंकि कुछ अनुचित किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते, उनका कंसर्न नहीं करते, ये नहीं, प्यार करते हैं इसीलिए हमने डांटा ताकि वो अच्छे बच्चे बने। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और बोलना भी ज़रूरी है। कई पेरेंट्स, कई माता पिता ऐसे, जब बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो वो बहुत एक
छोटा शब्द होते हैं, हाँ बहुत अच्छा। नहीं, उसको डिटेल्स में बोले, ये जो तुमने किया मतलब फिर से दोहराए। और ये शुरू होता है 4 साल से अच्छा। या 3-4 साल से, क्योंकि तब बच्चा समझ समझने पा लगता रहा है। है, हाँ जी। उसकी समझने की शक्ति आ जाती है जी। थोड़ा बहुत। तो फिर बाद में जब वो बड़ा होता है, वो भी अपने भाई बहनों के साथ सेम करेगा, वही करेगा जैसे माता पिता जो तुमने किया, वो सही है। तो ये एक एग्जाम्पल, एक चेन की तरह, फिर से एक साइकिल की तरह दोहराना दोहराना दोहराना, फिर जब बड़े हो जाते हैं वे भी एक अच्छे माता पिता बनेंगे। जी। जैसे बोला कि एगो लड़का अपन आसपास से ही सीखेला, अपन माँ बाप से या अध्यापक से या दोस्त से सीखेला। त हमनी के समाज में एगो विचारधारा है कि अगर जे कोनो लड़का या कोनो व्यक्ति ही आम व्यक्ति कोनो साइकियाट्रिस्ट या कोनो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता तो ओकरा ज़रूरी है कि कोनो मेंटल प्रॉब्लम ही है। ई हमनी के एगो ताबू जैसा है समाज में। तो ओकरा निकाले खातिर तो लोग कौन प्रकार से मतलब समाज के सेंसिटाइज करेला जा। सबसे पहले जब एक बच्चा आ रहा है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, तो बच्चे को नहीं पता चलना चाहिए कि वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, जी। एक साइकोलॉजिस्ट के यहाँ जा रहे हैं। जब वो युवा होता है तब ठीक है, क्योंकि वो समझ सकते हैं। लेकिन बच्चे, जैसे कि हमारे यहाँ हमारा जो कंसल्टेंसी है, जब बच्चे आते हैं तो वो एक क्लब की तरह आ रहे हैं, एक क्लब में आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पहचान सकता है कि क्या क्या हो रहा है बच्चे के दिमाग में या बच्चे के जीवन में, क्या चुन रहा है, कौन से गेम्स, कौन से खिलौने चुन रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, सहमे रहते हैं या खुल के बात कर रहे हैं या धमाल कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है। फिर जो माता पिता भी होते हैं वो बोलना चाहिए कि आप एक मिस के पास जा रहे हैं या एक मिशे के पास जा रहे हैं। फिर आसानी से उनको समझाएं। फिर 2 या 3 मुलाकात के बाद फिर बच्चे को धीरे धीरे समझा सकते हैं कि ये ना एक डॉक्टर की तरह है, जो तुम बीमार नहीं हो लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार है उसका इलाज कर रहा है। जी। तो धीरे धीरे मतलब बहुत आसानी से और प्यार से समझाएं बच्चे को, ताकि वो भी समझे कि हम बस खेलने नहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, एक ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट वो एक बीमारी के लिए होता है। यहाँ थेरापीज़ होते हैं, जो थेरापीज़ होते हैं फिर हम धीरे धीरे उनको उनके साथ जो थेरापी करते हैं फिर वो आराम से कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर लुक फॉरवर्ड करते हैं, हाँ कब आ रहे हैं दूसरी बार, वो मिस के पास जाना चाहिए, या फिर वो बोलते हैं नहीं हमें नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। तो ये प्रश्न होते हैं। तो इसलिए जो अंतर करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कई लोग सो नहीं पाते, इंसोमिया होता है, या कई लोग खा नहीं पाते, तो या डिप्रेशन में हो जाए, तब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। जब एक हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब होता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास माइल्ड ट्रबल्स, वैसे बहुत नॉर्मल लोग भी आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि कुछ परेशान हो रहा है, काम में बहुत व्यस्त है, स्ट्रेस हो रहा है, परिवार में प्रॉब्लम्स, या हम मतलब बहुत ही तनाव है, तब वे जाते हैं थोड़ा सुकून पाने के लिए, पीसफुल फील करें। क्योंकि जीवन में क्या चाहिए, खुश रहना, शांति से रहना, जो भी कार्य करे। तो बच्चे के लिए और भी कठिन होता है, क्योंकि वो जैसे हमने पहले कहा था बोल नहीं पाते। तो इसीलिए ये अंतर करना आवश्यक है कि साइकियाट्रिस्ट अलग बात है, साइकोलॉजी अलग बात है। जब हमने तभी आप बोला कि कई प्रकार के शिकायत लेके, या शिकायत नहीं समस्या लेके लड़का लोग तोहर यहाँ साइकोलॉजिस्ट लोग के यहाँ जालन जा, त एगो समस्या ब्रोकन फैमिलीज है, जहाँ पारिवारिक स्तर पर समस्या होएला, माता पिता में झगड़ा ये सब होएला। त ई प्रकार के लड़का लोग खातिर तो लोग कौन प्रकार से ये सब केसेस संभाले ला जा। अभी जो समाज का इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत कॉमन बात हो रही है कि जो कपल्स मैरिड हैं, शादी किया, बच्चे होने से पहले ही सेपरेट हो जाते हैं, या एक बच्चा या 2 बच्चे
हो जाने के बाद भी वो सेपरेट होते हैं। ये एक ट्रेंड हो रहा है जो बच्चों के लिए गलत है। तो कैसे उनका ये encadrement करे, क्योंकि बच्चे का संसार ही माता उसका पिता परिवार है, है, जी। परिवार है। पहला होता है माता और पिता, फिर आता है जो नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ये जी। सब। लेकिन जब ये ही टूट गया कि माता पिता अलग हो रहे हैं और बच्चे को चुनना पड़े किसके साथ रहे, जी। ये बहुत कठिन है। और दुख भी होता है क्योंकि कई बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं ब्रोकन फैमिली से, वो बोलते हैं हम चाहते हैं कि पहले की तरह वापस सब ठीक हो जाए, माता पिता एक हो जाए। अभी कई कारण होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ अनबन, ये सब होता है। लेकिन हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो माता पिता, यदि माता पिता बन गए तो 2 बार नहीं 1000 बार सोचिए कि क्यों हम सेपरेट ना हो। जी। ये सोचा, सेपरेट हो ये बहुत कारण मिलेंगे, लेकिन ना हो ये ढूंढना पड़ता है। क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, हमारे बच्चे हैं, अपना है, आगे क्या होगा उनके जीवन में जब बड़े हो जाएंगे। लेकिन जो कपल्स अभी अभी शादी किया, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो वो सोच सकते हैं। अभी जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से है, कैसे उनका encadrement करें, बहुत कठिन है। क्योंकि एक तो समझना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि या तो वे माँ के पास रहती है और वीकेंड्स में पिता के पास जाते हैं, या ऑपोजिट होता है। फिर उनका जो समय, जो माता पिता का समय उनके साथ क्वालिटी टाइम बहुत कम होता है। ये ज़रूरी है कि दोनों पेरेंट्स, दोनों माता पिता हो अपने बच्चों के साथ। फिर वो बच्चे बहुत सहमे हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक फीलिंग, क्योंकि जब भी वे माँ के पास होती है तो वो सोच रहे हैं अरे पापा क्या कर रहे हैं, और जब पापा के पास होते हैं तो माँ क्या कर रही है, तो साथ उनका साथ नहीं होता। फिर हम क्या सलाह देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि समझना चाहिए बच्चे के लिए भी क्या सही है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक चीज़ जो बच्चे ना कर पाए या माता पिता ना कर पाए। तो इस स्थिति में भले हम सेपरेट हो, माता पिता एक मित्रता बढ़ाना चाहिए। हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम उठाएंगे उनको, फिर ट्यूशन लेके जाएंगे, एक कॉम्प्लिसिटी होना चाहिए ताकि बच्चे भी फील करे हाँ वो अलग है लेकिन हमारे माता पिता दोनों हमारे देखभाल कर रहे हैं, हमारे लिए केयर और कंसर्न है हमारे लिए। फिर फॉर एग्जांपल, उदाहरण के दौरान जब बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ के आए जाएंगे उनके माँ के पास या पिता के पास, उनको बताना चाहिए हम डॉक्टर के पास गए थे, ये दवाई है। तो ये मित्रता, फ्रेंडशिप ज़रूरी है। अच्छा, मित्रता नहीं, कम्युनिकेट करें, हाँ ये हुआ था तो बच्चे को ये ज़रूरी है, खाने में कुछ ये डालना चाहिए या दवाई लेना चाहिए उससे पहले, और उसकी देखभाल करें, तो ये आवश्यक है। फिर क्योंकि हम हर समय बच्चे के साथ नहीं है, क्योंकि सिर्फ या एक इंटरवल्स पर जो काउंसलिंग में आते हैं, लेकिन माता पिता का ये रोल बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत आवश्यक है कि वे क्या कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे की ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि माता पिता को ज़रूरत है, दोनों माता पिता को। यही एक सवाल रहा जी कि तो लोग लड़का लोग के संगे संगे माता पिता लोग के भी ज़रूरी समर्थन या सलाह देवेला जा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी अभी हमने बताना शुरू कर दिया कि बच्चे जब आते हैं वे सीख रहे हैं या वे समझ रहे हैं क्या हो रहा है, फिर वापस जा रहे हैं घर में अलग माहौल है जैसे वे रह रहे हैं, तो माता पिता को पता होना चाहिए कि काउंसलिंग में क्या हुआ था, और ये एप्लीकेबल है स्कूल में भी, कि जो भी स्कूल में किया वही सेम कंटिन्यू करे घर में। तो काउंसलिंग में भी माता पिता को समझना चाहिए कि उनके बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है, क्या कठिनाई है, और कैसे उनका साथ दे, उनको सपोर्ट करे, या उनका बहुत प्यार से, बहुत लगाव से और बहुत शांति से, ऐसे नहीं कि भड़क जाए, गुस्सा करे, क्रोध करे, नहीं, आसानी, क्योंकि बच्चे अभी सीख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और देख कर ही सीखते हैं। तो इसीलिए माता पिता भी आते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि
उनका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जो ब्रोकन फैमिलीज है उनका थोड़ा बहुत होता है जी। कि कैसे अपने परिवार में सब ठीक हो, सब स्मूथली जैसे बोलते हैं हो रहा है, और फिर बच्चे भी खुशियाँ प्राप्त होती है। हाँ, माँ आई थी आज और पापा भी आए थे साथ में। जब ये हुआ था तो बच्चे अलग ही मूड में हो गया था, बहुत खुश हो रहे थे। फिर धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि माता पिता के व्यवहार में कुछ बदल गया, क्योंकि शायद पहली बार इतने सालों बाद ये खुशी देख रहे हैं कि हाँ, हम साथ हैं, जी। अलग है लेकिन साथ आए हैं हमारे बेटे या बेटी के लिए। तो आना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे के सही डेवलपमेंट के लिए जो बड़े हो रहे हैं। त आज हमने देखी लजा कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ई सब हमनी के आम जीवन के एगो खास पहलू, एगो खास हिस्सा हो गल बाटे। कईगो ऐसन केस हम खुद जानीला कि लड़का लोग टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम्स ई सब के एडिक्शन वो लोग के हो गल बा, और एगो लड़का वियोलेंट हो गल रहल जी। जब ओकर माँ बाप ओकरा खेले ने देवत रहलन जा। त ऐसन लड़का लोग खातिर तो लोग कौन ची करे जा एडिक्शन छुड़ाए के। ये एडिक्शन बहुत ही हानिकारक है, जी। क्योंकि जब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में कई तरह के गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, जो अच्छे खेल्स होते हैं, एजुकेशनल गेम्स, जो कंसंट्रेशन गेम्स, ये सब ये ठीक है। लेकिन अलग तरह के गेम्स होते हैं जो हमें मारना चाहिए, वायलेंट गेम्स, जी। और जितना हम मारे उतना पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये एक एगो बढ़ावा negative, दे रहे हैं। हाँ। जी, एक मोटिवेशन है। हाँ, और भी मारेंगे, और भी हानि पहुंचाएंगे, और भी Points मिलेंगे। पॉइंट्स मिलेंगे। जी। तो ये मतलब जो भी ये गेम्स क्रिएट कर रहे हैं वो ये सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड। जी। क्योंकि कई कबार जब हम बोलते हैं हाँ हमने सोच लिया हम घर पर हैं, तो घर का इमेज आ गया हमारे मन में, या हम सोचते हैं हम एक सेब खाएंगे तो सेब का इमेज आ गया। तो ये सब फ्लोट कर रहा है हमारे दिमाग में। अभी जो बच्चे बार बार ये देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके ब्रेन्स में वही चीज़ बैठा। सबकॉन्शियस माइंड वही बैठ रहा है, जी। और वो फ्लोट कर रहा है। ऐसे नहीं कि नीचे जा रहा है और भी नहीं, फ्लोटिंग हो रहा है। और किसी ने कुछ गलत बोला या गलत किया, उनको मार देते हैं। अभी देख रहे हैं जी। पूरे विश्व में कुछ एक ही बात ऐसे ही बोल दिया, मार देते हैं चाकू से या गोली मार देते हैं। जी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इमेजेस, नेगेटिव इमेजेस, वायलेंट इमेजेस हमारे मन में होता है। तो एक मतलब जो ये खेल होता है, यदि ये ना खेले तो बेहतर है, या कम करे। मतलब खेलना ही नहीं चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन जो बच्चे बार बार यही खेल रहे हैं तो उनको कम करें। और जब हमारे पास आते हैं तो हम देख पाते हैं बहुत हाइपर एक्टिव, वायलेंट होता है, आसानी से चीज़ें नहीं उठाते या रखते नहीं, फेंक देते हैं, या बहुत ब्रूटली से बात करते हैं, ऐसे मतलब टकरा कर तो एक थेरेपी होता है उनके लिए जो काल्मिंग इफेक्ट की तरह, मेडिटेशन। लेकिन बच्चे मेडिटेट कैसे करेंगे? उनको मेडिटेशन बोले तो वही भाग जाएंगे। हम बोलते हैं साइलेंट सिटिंग, बैठिए एक गेम की तरह। चलो 1 मिनट के लिए आप बैठेंगे तो कुछ मिलेगा, एक मोटिवेशन के लिए। जी। तो बच्चे आसानी से ब्रीद इन ब्रीद आउट, हाँ, उनका ये श्वास पर ध्यान रखें, फिर काउंट करें। ये बहुत अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। काउंट करें कि 1 मिनट में कितना श्वास लिया, या एक म्यूजिक डालेंगे, उस पर थिंक करें, उस पर गौर करें। ये एक थेरेपी होता है। फिर दूसरा, एक टाइम टेबल रखें कि इस समय हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो गेम्स, नो टीवी, हम घूमने जाएंगे नेचर में, समुद्र तट में, या माता पिता के साथ एक स्टोरी, एक कहानी सुनेंगे, एक किताब पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो हाइपर एक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी। त आखिर में सेवानी हमनी के आप ई बतावा कि जैसे तो लोग स्कूल में भी जाला जा, त अध्यापक लोग खातिर या माँ बाप लोग खातिर कोनो खास सलाह बा कि लड़का लोग के कौन प्रकार के समर्थन देवे की जरूरी है? बिल्कुल। तो
हम शुरू करेंगे पाठशालाओं से। जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, अध्यापक के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि कक्षा में 25-30 बच्चे होते हैं। अभी पता नहीं कोरोना शायद कम हुआ, तो अध्यापक यदि कुछ दिखाई दे एक स्पेसिफिक बच्चे में कि कुछ व्यवहार में अलग अलग हो रहा है या सहमा सहमा हो रहा है, जैसे वे पहले थे वो बदल गए, तो सबसे पहले माता पिता को बताए। या यदि वो बच्चे बोल रहे हैं नहीं माँ को मत बताना, पिता बोलते हैं बच्चे, वो अध्यापक से ज़्यादा क्लोज होते हैं, ऐसा भी होता है। तो अध्यापक धीरे धीरे समझना चाहिए जी। कि क्या हो रहा है। फिर जो स्कूल के अटैच्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी ये सलाह दें। अब माता पिता जब बच्चे को प्यार दें और जब बच्चे को इतना कंसर्न दे और अलग सा व्यवहार दिखाई दे, तो उनका एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। तो इसलिए और प्यार से समझाना चाहिए कि कैसे हम अपने बच्चों को एक बहुत खुशहाली दुनिया दें। जी, तो ये सब जानकारी खातिर सेवानी तोरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। जैसा आप जाने लग कि हमनी के लड़का लोग के भविष्य खास तौर पर माँ बाप और आसपास के लॉन्विरोंमेंट पर डिपेंड करेला, निर्भर करेला। ते ही खातिर ई ज़रूरी है कि लड़का लोग के ज़रूरी समर्थन दे के और उन लोग के विकास पर खास ध्यान दे के। यही संगे हमनी के आज के ई प्रोग्राम समाप्त हुआ था। तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार और आदाब।